हम बेचारे बोलते रह जाते हैं, ये ऑफ कर देता है, हाँ फिर वही। कहता है अपग्रेड कर लो, पैसे दे दो। आइए जी। सर आपने बताया नहीं वो इंटरेस्ट ऑन लोन वाला। हाँ, लोन सर जी, हमने इन जनरल लोन जब हमारे हम लोग सुनते हैं तो ऐसे लोन एक ऐसी चीज है जो लिया जाता है, अगर दिया होगा तो वो बता देगा आपको। जैसे अगर मैं आपको बोलूं अच्छा। पार्टनरशिप, जैसे मान लो मैं और आप कुछ खाने जा रहे हैं, तो हमारे मन में इतना रहेगा ना कि हम दो लोग हैं तो आधा आधा पे कर देंगे। तो पार्टनरशिप का इन जनरल मतलब क्या होता है? 1:1। तभी तो हम अज्यूम करते हैं 1:1। हाँ ठीक है। कुछ चीजें बाय ओके नेचर डिफाइंड समझ होती हैं। गया। अगर वो बाय नेचर हैं और कुछ अगेंस्ट है उसके, तो क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि भैया जो आप सोच रहे हो वो चीज तो नहीं है। ओके सर। ठीक है जी, एक सेकेंड। हाँ जी सर। तो कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब एट द ईयर एंड प्रिपेयर द रिसिट एंड पेमेंट। सर जी, नया नया क्लब खुला है तो इनके पास पहले से पैसे नहीं है, डोनेशन मिली है इन्हें, तो टू डोनेशन। डोनेशन मिली है। डोनेशन मिली है 2 लाख रुपए की। उसके बाद एंट्रेंस फीस। अब इन्होंने यहाँ पे भर्ती करना शुरू कर दिया कि आ जाओ हमारा क्लब ज्वाइन करो, ज्वाइन करो। अरे रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक ठीक हो ठीक। अच्छा, हो रही ये है मैं सर। यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है ना? ओके सर। एंट्रेंस फीस लिखिए सर, एंट्रेंस फीस है 17,000। सब्सक्रिप्शंस, देखो एंट्रेंस फीस बंदा एक बार देता है, सब्सक्रिप्शन हर महीने देता है। जैसे आपके पापा या मम्मी आपकी सोसाइटी के लिए मेंटेनेंस का चेक काटते होंगे, पैसे देते होंगे, ये वही चीज है सर। हाँ सर जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह की सब्सक्रिप्शन होती है वो हाँ, एक बस महीने फर्क वगैरह। कितना है, नेटफ्लिक्स एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, पर हाँ कंसेप्ट वही है। ओके। लॉकर रेंट हमें मिला होगा, एनपीओ इतना बड़ा एनपीओ खोल के अपना लॉकर कहीं और थोड़ी ना रखेंगे। रिफ्रेशमेंट की रिसिट्स, सर जी चाय समोसे भी बेचते हैं ये एनपीओ में, तो रिफ्रेशमेंट की रिसिट्स आई अरे है। अरे। तो जैसा हम हमारे स्पोर्ट्स क्लब में कैंटीन वगैरह भी है। हाँ, तो उनका देखो उद्देश्य ये नहीं है कि वो पैसे कमा लें, बस ये है कि भाई ठीक है सर्विस दे रहे हैं बच्चों को। ओके सर। उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट। सर जी ग्रांट के ऊपर लिख लीजिएगा असिस्टेंस। जब सरकार को लगता है कोई अच्छा काम कर रहा है तो सरकार भी मदद करने आ जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब लिख सकते हैं, गवर्नमेंट मदद कर देती है। मतलब अच्छा गवर्नमेंट मनी हेल्प करती है ठीक है। गवर्नमेंट सेज कि हम आप नेक काम कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ पैसा लगा दीजिए, ठीक है ना? पर सर ओके मैं सर। आपको बताऊं एक चीज, मजे की बात यह है कि अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सरकार चंदा देती है तो सरकार फिर इसके पीछे भी पड़ी रहती है। सरकार कहती है अपने सारे खाते हमें जमा कराओ, लाके दिखाओ, हम सब कुछ चेक करेंगे, कहीं तुम घपला तो नहीं करते। क्योंकि बड़ी सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने में, कन्वर्ट करने में सबसे आगे रहती है, क्योंकि वो डोनेशन के नाम ओ पर कैश रिसिट्स ले लेती है। वो कहती है अननोन पर्सन दे गया था, अच्छा। ठीक है ना? तो अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी रजिस्टर हुई है तो उसको कहते हैं सेक्शन 8 कंपनीज। ओके सर। ये लोग फेमस हैं। दीज आर कॉल्ड सेक्शन 8 कंपनीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओ बड़ा इनके पीछे सरकार हर समय पड़ी रहती है, क्योंकि इनको बड़ी सारी छूट होती है ना टैक्सेस पे। हाँ हाँ। जब सरकार इतना माफ कर रही है आपको, तो थोड़ा बहुत देखेगी कहीं आप नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फायदा तो उठाएंगे ये लोग। सर सारे बिजनेसमैन फायदा उठाते हैं, करोड़ों रुपए की डोनेशन दे देते हैं कैश में। एनपीओ कहता है हमें पता नहीं कौन दे गया, उसके बाद वो इनडायरेक्टली इनको पेमेंट कर देते हैं खर्चे में दिखा के, वो भी कैश में। तो इसलिए गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ी रहती है। परचेज ऑफ लैंड हो गया। कुछ कुछ लोगों ने एनपीओ खोला इसलिए होता है, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे मजा आएगा। बाय परचेज ऑफ फर्नीचर 1,30,000। सैलरीज 4,800। मेंटेनेंस, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, मैं सीधा लिखता जा रहा हूँ। रेंट, रिफ्रेशमेंट की पेमेंट्स भी हैं। अब चाय समोसे हाँ जी खरीदेंगे सर। ना, बनाएंगे थोड़ी। रिफ्रेशमेंट ओके। पेमेंट्स, अब देखिए सर, 8,000 के रिफ्रेशमेंट को 16,000 में बेच रहा है एनपीओ, फिर कहता है हम एनपीओ है। सर एक चीज बताओ हम्म। कि रेंट ये रिसीव्ड है कि पेड है। नहीं नहीं सर, जब तक लॉकर रेंट नहीं बोलेगा तो पेड माना जाएगा। आप बताओ, इन जनरल बचपन में 11th क्लास में रेंट मिलता था तो क्या सोचते थे कि पे किया है।
ठीक है ना। हाँ पे किया है वो, ये ठीक है, जब ओके। आप फंसो ना कि सर ये इस चीज को क्या माने, तो आप सोचना इन जनरल ये चीज क्या होती है अगर आपका बिजनेस है तो। ठीक ठीक है, है। अगला लिखिए, लाइब्रेरी बुक्स। ये सब आप पैसा भरते चले जा रहे हो, चीजें खरीद रहे हो। फिर से आपने परचेज ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अच्छा, ऊपर एक नोट लिखवाना था, मैं भूल गया, अभी लिखवाता हूँ। 9% गवर्नमेंट बॉन्ड भी सर इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे दिए आपने। लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिखना है 9%, 1,60,000। क्या क्या सर, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाला समझ में नहीं आया एक बार। गवर्नमेंट बॉन्ड्स डिबेंचर की तरह ही होते हैं, जो ऊपर डिबेंचर था सरकार का खरीदते हैं तो उसे बॉन्ड्स कहते हैं। एक तरह से हमने ओ ठीक सरकार को है, लोन दे दिया, तो सरकार हमें उस पर ब्याज देती रहेगी 9% का। ओके। टर्म डिपॉजिट विद बैंक का मतलब है बैंक में एफडी कराना, कैश मनी एट बैंक। बैंकिंग। हाँ, मनी बैंकिंग में आप लोगों को पढ़ाया था ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टर्म डिपॉजिट विद बैंक, दिस इज नॉट कैश एट बैंक, दिस इज एफडी। याद कीजिए, आपको मैंने मनी बैंकिंग में M1 पढ़ाया था, उसमें टर्म डिपॉजिट आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। लेकिन उसमें हमने ये पढ़ा था कि टर्म डिपॉजिट्स वो पैसा होता है जो बैंक में एज अ फिक्स डिपॉजिट फिक्स टाइम के लिए हम लोग हाँ जमा करा हाँ देते हाँ, हैं। याद है। और डिमांड डिपॉजिट्स होता ओके। है करंट अकाउंट का पैसा, जो हमने M1 में पढ़ा हम्म। था। चलो बताओ जरा बाकी के कंपोनेंट, लगे हाथ बात कर ही ली जाए। अरे सर। सर सर कि पब्लिक के पास पैसा। तो ये लिख दूं, पब्लिक के पास पैसा। अरे सर सर कंपोनेंट्स ऑफ डिपॉजिट। मनी सप्लाई। हाँ, M1 के। अरे हाँ। सर करेंसी, वो क्या बोलते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक करेंसी डिमांड एंड डिपॉजिट और। कॉइन्स और अदर डिपॉजिट्स। अरे वाह, हीरे मोती रखे हुए हैं मैंने घर में। चलो जी, हाँ सही तो है, वही। याद है याद है याद है। चलिए जी। टर्म डिपॉजिट, तो टर्म डिपॉजिट इज लाइक एफडी, 15,000। बताइए, बैंक में एफडी करा रहे हैं और ओवरड्राफ्ट में जा रहे हैं, इनकी क्रेडिट साइड बड़ी आएगी। 10,000 क्रेडिट साइड टोटल ले रहा हूं फिर मैं इसका। सर मतलब खर्चा ज्यादा किया है ना इन्होंने। हाँ जी, मतलब चेक ज्यादा काट दिए इन्होंने, उतना पैसा नहीं है इनके पास। वही। ठीक है। एक बार और चेक कर लूं, 10,000, 1,30,000। कल एक जगह क्वेश्चन कर रहे थे मजे मजे में, इतनी बेइज्जती कर दी क्वेश्चन की कि आंसर ही गलत आ गया। अरे सर। बस क्या करें, बेइज्जती हो गई, बताओ चलती क्लास में। आइए, 361,800। सर जी पेमेंट इतनी सारी कर दी, अब देखते हैं इनके पास पैसे कितने थे। 2,00,000, 17,000, 19,000, 1,600, 16,000, 25। अरे बाप रे, भयंकर डिपॉजिट इनका वो आ गया। जरा चेक करना 83,200 है क्या? नहीं तो एक बार देख लेते हैं, कोई एरर हुआ होगा तो। दिस इज द टू बैलेंस शीट। सर 83,140। 140 कोई अमाउंट रहेगा क्या, मिस हो गया? लॉक करंट 1,660 है, मैंने देखो यहाँ पे 1,600 लिखा हुआ है, अरे अरे अरे। तो ये 60 सर रुपए मैंने 200 में से जाएंगे। 1660 ही लिखा हुआ है। हाँ, ये 200 रुपए में से 60 रुपए और जाएंगे तो 140 बचेगा, ठीक है ना। ओके ओके। अब सुनिए ध्यान से, इनकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही थी का इसका क्या मतलब है कि आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया, इनफ्लो उतना नहीं हुआ। तो आउटफ्लो बहुत ज्यादा हाँ तभी होता है जब आपके पास बैंक का सपोर्ट हो, तो डेट मींस आपका बैंक जो है माइनस में चला गया, क्रेडिट साइड बड़ी आ गई, तो इसीलिए बैलेंस शीट डेबिट पे बचा है। कल को जब आप इसका अगले साल बैलेंस ओपन करोगे तो आप क्रेडिट साइड पे करोगे बाय बैलेंस बीडी, आप बोलोगे हम ओवरड्राफ्ट में चल रहे हैं। हाँ हाँ, सही बात है, हाँ। ठीक है ना, ये आप छोटे थे तो बढ़ाया था सब 11th में। इतना कॉपी सर ये कीजिए। क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे क्लब एंजॉयज बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या हाँ, लिखा ये है? वही तो, ये आप वो ये कहना चाह रहा है अच्छा कि बच्चों अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आए तो घबराना मत, समझ लेना कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, ठीक है। अब मुझे दोनों सर तो क्वेश्चंस में हमें एक नोट लिखवाना है। सर तो हमें ऐसे करना होगा कि टू बैलेंस सीडी के नीचे बैंक लिख के हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट लिख ब्रैकेट में। देना, टीचर को अच्छा लगेगा कि पढ़ाकू लड़के आए हैं। आइए जी। हाँ सर, तो ये हम हमेशा करना है जब क्रेडिट बड़ा हो तो। हाँ सर, लिख देना बैलेंस सीडी और नीचे बैंक कोड ही लिख देना। अब ठीक नोट है सर, लिखिए, ठीक है। नोट लिखिएगा। एक स्टूडेंट का डाउट आया कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में 9% डिबेंचर थे, 9% क्या है?
तो मैंने कहा वो इंटरेस्ट है। तो बच्चे ने कहा सर इंटरेस्ट है तो फिर मिला क्यों नहीं? पूरा क्वेश्चन नंबर सही 6 बात है। खत्म कर दिया, इंटरेस्ट मिला क्यों नहीं? तो क्या हम खुद से लिख दें हिडन एडजस्टमेंट है ये? इसके अलावा क्वेश्चन 3 में भी सर 9% के अच्छा हमने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं, तो यहाँ भी इंटरेस्ट मिला नहीं, तो क्या हम खुद से लिख दें कि मिल गया होगा? तो यहाँ पर एक नोट लिखिए, इट इज अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रुकिए, इट इज अज्यूम्ड दैट all investments are done at the end of the year. All investments are done at the end of the year. क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो मैं एज्यूम कर लूंगा कि इन्वेस्टमेंट साल के लास्ट में मिली होगी, हेंस नो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। बात समझ आई आप लोगों को इतनी मेरी? तो जैसे वो 11th में जब भी वो बैंक लोन का इंटरेस्ट आता था तो हिडन एडजस्टमेंट बन उसमें तो जाती हम थी। मान लेते थे कि भैया इंटरेस्ट देना हाँ है, वही। क्योंकि लोन आपका पहले से होता इसमें था पुराना, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट इसी साल हाँ। की है, तो हमें डेट नहीं ओके बताएगा, ओके तो हम चतुराई दिखाएंगे और हम मेहनत करने से बचेंगे। हम कहेंगे लास्ट में की होगी इन्वेस्टमेंट, कोई ओके इंटरेस्ट सर। मिलेगा नहीं। ये नोट अच्छे से याद रखना, थर्ड बुक में चैप्टर है कैश फ्लो, वहां भी हम यही अजम्पशन करते हैं कि जो भी हुआ है ओके लास्ट में सर। हुआ है, इसलिए वी इग्नोर द परसेंटेज। ठीक है जी? ओके सर। अगर डेट दी होगी तो? है जी, अगर हिंट देगा तो डेट बता देगा, तो इंटरेस्ट रिसीव करवा देना, ठीक है, ओके। कैलकुलेट करके रिसीव करवा देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ हाँ जी सर। सर। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 होमवर्क में 1, 3, 6 मैंने करा दिया, पहले होमवर्क लिख लेना सर 2, एक 4, चीज 5। बताओ। हाँ सर एक चीज बताओ सर, बोलिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है हाँ उसमें 5 है। दो कैश इन हैंड है और एक की प्राइस ही नहीं है कैश एट बैंक का। हाँ तो वो ढूंढना है ना आपको, बाय बैलेंस सीडी, वही तो निकालना है आपको। अच्छा ठीक है ओके। और जो स्टार्टिंग का बाय बैलेंस सीडी वो टू आएगा बैलेंस बीडी उसमें है। 50 लाख। हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर वाला दे रखा है आपको, ये ठीक जो है, यहाँ समझ लिखा गया था मैं, ना। समझ गया मैं, समझ गया ठीक है। ठीक है, तो अब आप देखिए, हाँ पहले जी सर। होमवर्क लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5। ठीक है सर। तो वी हैव डन रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अच्छा ओके। अब हम बस सर इतना जी, सा था? हाँ खत्म बस, और क्या, 6 ही तो क्वेश्चन थे, 3 करा सर दिए, कितने 3 दे मार्क्स दिए। का आता है ये? सर ये 6 नंबर में आ चुका है 2019 में, क्वेश्चन 6 पेपर का क्वेश्चन क्या है। बात कर रहे हो सर, 6 नंबर का? क्वेश्चन 6 देख लो, सीबीएसई 2019 लिखा है, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओके सही है। चलो जी, ओके सर। फ्री के नंबर है, बस भंडारा हो रहा है, जाके लाइन में लग जाओ, मिल जाएगा। हेडिंग डालिए, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। भैया इसमें तो पूरी जान झोंक देना, बिल्कुल मजाक नहीं, अच्छी चीज है और थोड़ा चलेगी ओके ये सर। लंबी। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये समझ नहीं आई तो समझ लो आगे कुछ समझ नहीं आएगा इस चैप्टर में, ये पूरे चैप्टर को कनेक्ट करता है ये कंसेप्ट। अच्छा तो पहले मैं इसके थोड़े से आपको नोट्स लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम आराम से बातें कर लेंगे इसकी। चलूं? हाँ सर। तो लिखिए, तो मैं डिक्टेट करूंगा, लिखूंगा नहीं, इससे टाइम बचेगा आपका। ओके चले? सर। हाँ जी, हाँ जी देखिए सर। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, प्लीज पूरा लिखिएगा। फंड बेस्ड अकाउंटिंग हाँ means हम्म, fund based accounting means that any donation received for some specific purpose, fund based accounting means that any donation received for some specific purpose is transferred to a special fund. Fund based accounting means that any donation received for some special purpose is transferred to a special fund. Full stop. All the expenses related to a particular fund, all the expenses related to a particular fund are हाँ deducted from that fund only.
all the expenses related to a particular fund are deducted from that fund only, and the further Oh. receipts and the further receipts for that fund is added to it directly, and the further receipts for that fund is added to it directly. ठीक है जी? हाँ जी सर, थोड़ा जो थोड़ा लिखा समझ है, में आया, हाँ, थोड़ा थोड़ा नहीं आया। एक बार रीड करके देखिए, फिर शुरू करते हैं। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, पढ़ हाँ लीजिए एक एक बार इसे। मिनट। हम्म। सर जितने भी एक्सपेंसेस हैं हाँ जी, वो उस फंड से डिडक्ट होंगे ना? हाँ तो मैंने वही तो लिखवाया है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, आइए अब जरा ठीक शुरू है। करते हैं, हाँ थोड़ी देर में समझ में फिर आ गया। पढ़ेंगे 5 मिनट बाद। देखिए सर, हम्म। पहले समझिएगा, जो मैं बना रहा हूँ वो आपने ही बनाना है, वो एक ओवरऑल आपको नक्शा समझा देगा। पहले समझिएगा, हमें मिलती है डोनेशंस, ठीक है? मान लो आप ध्रुव अपार्टमेंट्स के RWA के सेक्रेटरी बन गए। आपके पास एक बंदा आया और उसने आपकी टेबल पे 50,000 रुपए रख दिए। आपने कहा क्या करूं इसका? उसने कहा रख लो, डोनेशन है, RWA के किसी काम में लगा देना। बात समझ आ रही है आपको? वो क्या कह रहा है? हाँ जी सर। भाई साहब ये रख लो। आपने पूछा करना क्या है? सड़क सही करवा दूं या लाइटिंग अच्छी करवा दूं, या किस लिए दे रहे हो आप पैसे? क्या कमी लग रही है आपको सोसाइटी में? उसने कहा नहीं नहीं, बहुत पैसा है मेरे पास, आप रख लो। कहा जहां मर्जी यूज करना, लेकिन एनपीओ के पर्पस के लिए यूज करना, गोवा मत चले जाना पैसे लेके। तो ऐसी डोनेशन जिसमें देने वाला बंदा बताता ही नहीं है कि करना क्या है डोनेशन का, सर उसे कहते हैं जनरल डोनेशन। ठीक है जी, जनरल डोनेशन। ओके। एनपीओ क्या करता है, उसको अपनी इनकम बना के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट करते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अच्छा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होता है, इनकम होगी तो क्रेडिट, एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट। तो जनरल डोनेशन को ये लोग अपनी इनकम बना के सीधा सीधा मिक्स कर देते हैं। ठीक है सर? सर पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंसेस भी तो डेबिट ही होते थे। हाँ हाँ, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होती है। हाँ तो ये तो यहाँ पर क्रेडिट ये हो गया, इनकम है ठीक है। तो क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है जी? हाँ जी सर। इनकम एक्सपेंडिचर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सगा भाई समझ लीजिए, बस फर्क इतना है वो नाम बदल के बैठा है यहाँ पे। क्लियर है? अब वो बंदा बाहर गया तो एक दूसरा बंदा आपके ऑफिस में आया, उसने भी आपकी टेबल पे 10 लाख रुपए रख दिए। आपने कहा ये किस लिए है सर? तो उसने कहा मैं पर्पस बता रहा हूँ। सर अगर वो पर्पस बता दे तो वो स्पेसिफिक डोनेशन बन जाती है। अब आप मेरी जैसे बात रोड सुनिए। ठीक करवाने के लिए, बिल्डिंग हम्म, ठीक करवाने के लिए। एग्जैक्टली। मान लो आपको, जैसे आजकल वैसे फैमिलीज में तो नहीं होता है, वैसे होना चाहिए कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाने के लिए घर का खर्चा उनके हाथ में सौंप देना चाहिए। इससे बच्चा फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीख जाएगा, पर्सनल फाइनेंस कैसे हैंडल करते हैं। मान लो आपके पापा ने, मम्मी ने आपको, आपने घर का फाइनेंस मैनेजर बना रखा है कि बेटा जो भी घर का खर्चा होगा ना, हाउस होल्ड, वो तू संभालेगा, हम तेरे को पैसे देते रहेंगे, तू हिसाब रखियो। अरे ठीक है। ठीक है ना? इससे बंदा पर्सनल फाइनेंस हम्म। सीख जाता है। देखिए क्या है। हम्म। तो एक तो आपके पापा ने आपको दिए 20,000 रुपए, आपने पापा से पूछा पापा क्या करना है इसका? पापा ने कहा बेटा रख लो, घर में खर्चा होता रहता है। तो आप कहोगे मजा आ गया, जनरल डोनेशन है, घर के खर्च में ही यूज होंगे, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं पूछेगा कि ये यहाँ क्यों लगे वहां क्यों लगे, बस घर के लिए यूज होने चाहिए। इससे आप पिज्जा मंगाओ, बर्गर मंगाओ, सर तो जो मर्जी मंगाओ। अगर ये घर के कामों के लिए यूज हो रहा है तो ये स्पेसिफिक नहीं हुई? नहीं सर, घर के काम तो मतलब एक आप अपने घर को एनपीओ समझ लो। आपको पापा ने इन जनरल घर का अच्छा खर्चा संभालने के लिए दे दिए 50,000 रुपए की, बेटा संभाल लेना, तो वो अच्छा जनरल है। अच्छा। ठीक है ना? अब अगला ठीक है सुनिएगा, स्पेसिफिक भी बताता हूँ। आप अपने घर को ना एनपीओ मान के चलो, मन में विजुअलाइज करो। ठीक है। फिर अगले दिन पापा आके आपकी टेबल पर रख देते हैं 10,000। आपने कहा पापा ये भी डाल दूं घर के खर्चे में, मिक्स कर दूं, जनरल डोनेशन। इट्स, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नदी की तरह है, इसमें कोई इनकम गिर जाएगी तो पता नहीं चलेगी किधर गई, वो तो लास्ट में पता चलेगा कि आप सरप्लस में हो या डेफिसिट में हो। तो पिताजी ने हाँ कहा सही बात है। बेटा ये 10,000 रुपए ना, ये एक्चुअली
घर की मोटर खराब हो गई है, घर की मोटर खराब हो गई है, मोटर रिपेयरिंग के लिए है ये 10,000 रुपए। तो सर इस बार क्या आप इस 10,000 रुपए की स्पेसिफिक डोनेशन को इस नदी में बहा सकते हो क्या? नहीं। इसका प्रॉपर हिसाब रखना पड़ेगा आपको। पापा ने आपको कहा है मोटर रिपेयरिंग के लिए फंड बना लो। मोटर का जो खराब हुआ है, हो सकता है नई मोटर लगानी पड़े, प्लम्बर आएगा, पाइपिंग चेंज होगी, सब चीजें चेंज होगी, तो इसके लिए दे रहा हूँ 10,000। तो आप क्या करोगे, एक फंड बना लोगे, आप कहोगे हाँ इसके लिए तो पापा सवाल करेंगे, तो मोटर रिपेयर फंड लिख दोगे आप कहोगे ये लो। मतलब अलग से एक पापा बुक ने, बना ली इसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, अलग से आपने उसे अलग दिखाया अपनी हाँ, लाइबिलिटीज में 10 साल को। कि मुझे 10,000 ठीक है। रुपए का हिसाब देना है। इसे आप नदी में नहीं फेंक सकते कि आप इधर फेंक दो और दिखे ना वो। फिर क्या होता है, इसका मैं आपको अभी ना चार्ट मत बनाना, बहुत लंबा है चार्ट। यहाँ देखिए, आपने बना लिया मोटर रिपेयर फंड। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। फंड क्यों बनाया 10,000 का? क्योंकि पापा बोल के गए थे पापा ने स्पेसिफिक कहा है, था। स्पेसिफिक है। हम्म। आप कहोगे सर हम्म। रियलिटी में एनपीओ को ऐसा कौन सा डोनेशन स्पेसिफिक मिलता है? मान लीजिए मैचेस कंडक्ट कराने के लिए कोई बंदा पैसे दे गया, तो उन्हें मैच फंड बनाना पड़ेगा, वो उसे मर्ज हम्म। नहीं कर सकते। टूर्नामेंट कंडक्ट कराने के लिए पैसा दे गया, टूर्नामेंट फंड बनाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो इस तरीके से फंड हम्म। बना लिया आपने। अब मान लीजिए अगले दिन आपने ओके। प्लम्बर को बुलाया और 6,000 का खर्चा हो गया उसमें। तो मजे की हम्म। बात है, 6,000 के खर्चे को आप इस नदी में नहीं फेंकोगे, खर्चे को आप इस वो फंड वाले में से फंड में माइनस दिखाएंगे करोगे। ना। यस, हाँ, आप फंड में कहोगे, से माइनस करोगे। आप उत्कर्ष को क्या समझाओगे कि भाई उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालना, उसको यहां से माइनस वो करो, अलग पापा ने से उसके उसके लिए लिए दिखाया है। हाँ स्पेशल पैसा दिया है। अलग से पैसे दिए हैं। हाँ। वेरी गुड, 7,000 रुपए। ठीक है। तो आपने कहा ये लो। तो फाइनली अभी भी सर, आपके पास, सर ये लिख लूं मैं? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी समझो आराम से तसल्ली से, ठीक है। ओके। पूरा ध्यान एकदम कॉन्सेंट्रेट। तो 3,000 बच गए। हम्म। शाम को ठीक है। मम्मी से बात हो रही थी, मम्मी ने कहा, आपने मम्मी को बताया कि मम्मी अभी वो प्लम्बर कल फिर आएगा, अभी तो खर्चा ज्यादा है। तो फिर मम्मी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो लो 5,000 और रख लो। डोनेशन फॉर मोटर रिपेयर फंड फिर मिल गई थोड़ी सी। फिर फंड में ऐड कर लेंगे जितना भी डोनेशन बच फॉर गया। मोटर रिपेयर फंड 5,000 मम्मी ने दे दिए, तो फाइनली अब कितने ठीक रुपए है। हो गए? 8,000। 8,000 रुपए। तो यानी जो ऊपर लाइन लिखवाई थी, अब पढ़ के देखो पहले इतनी लाइन। हाँ, अब समझ में आ रहा है। ठीक है ना? अभी सुनिए, अभी बात कहाँ खत्म हाँ। हुई है, अभी तो बात दूर तक जाएगी। अगले दिन प्लम्बर फिर आया, तो खर्चा हो रहा था, तो आपने फिर उत्कर्ष को कहा कि भाई इसे भी इनकम इसी में से माइनस करेंगे, मर्ज नहीं करेंगे खर्चा बना के, क्योंकि पैसे देके गए हैं मम्मी पापा। पर सर अब क्या करते, प्लम्बर ने 16,000 रुपए मांग लिया आपसे। आपको बहुत दुख हुआ, बाप आपने कहा रे। ओहो फंड खत्म हो ओ। चुका है, फंड इस दुनिया में नहीं रहा। टेल मी आपका कितना खर्चा ज्यादा हो गया? 8,000 का आठ डेफिसिट आ हजार रहा है। को फिर डाल दो उठा के इनकम एक्सपेंडिचर में। अगर फंड नहीं होता तो भी तो इनकम हाँ, एक्सपेंडिचर वो में हो डालते। गया ना फिर। हाँ, वो डेफिसिट हो गया, वो तो फिर आ जाएगा। टू मोटर रिपेयर 8,000। तुम। ठीक है। ओके। देखो फिर से, जब प्लम्बर ने 16 मांगे, आप दोनों भाई टेंशन में आ जाओगे कि यार एक्स्ट्रा 8,000 कहाँ डालें। तो बताओ, अगर मम्मी पापा ने मोटर रिपेयर के लिए अलग से पैसे नहीं दिए होते, तो उसे मिक्स में तो डालते आप सब जगह ऊपर। हाँ। तो डाल दो एक्स्ट्रा पैसे को हम अगर फंड हम कम पड़ रहा है। बार बार डेबिट साइड पे डालने लगते हैं। और क्या, अगर फंड खत्म हो जाए तो हाँ। एक्स्ट्रा वाला डाल दो इनकम एक्सपेंडिचर में। क्लियर है? ठीक है। हम्म। तो पहले आप ये न्यूमेरिकल एग्जांपल कॉपी कर लो एज इट इज। ठीक। हाँ भाई। सर जो ये है एक्सपेंसेस और प्लस डोनेशन फॉर मोटर रिपेयर फंड, हाँ जो भाई। ये दोनों है, ये दोनों तो स्पेसिफिक उसमें आएंगे, हाँ फंड में जो स्पेसिफिकली उसमें जाएगा। हाँ, पर जो 8,000 है, जो हमें एक्स्ट्रा वाला। नहीं था इतना एक्सपेक्टेड, हाँ, तो वो में वो वाला जितना बचा है वो सारा डेबिट इनकम साइड एक्सपेंडिचर, जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में घाटा हो गया, खर्चा हो गया, आप ऐसे दिखा दोगे। पीएनएल अकाउंट में खर्चा डालते हो ना जैसे, ऐसे ही इनकम हाँ एक्सपेंडिचर में खर्चा डाल दोगे एक्स्ट्रा वाला। आप कहोगे पैसे कम पड़ गए। सर, तो ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, जैसे रिसिप्ट और पेमेंट साइड में अकाउंट बनता था, एक जगह रिसिप्ट आता था, एक जगह पेमेंट आता था। इसमें डेबिट वाली डेबिट साइड साइड पे एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, क्रेडिट आएगा। पे इनकम। वेरी हाँ, गुड, मैं लग ही वेरी रहा गुड, था। वेरी गुड। ठीक है। कॉपी कीजिए इसे। हाँ जी सर, एक मिनट। और जो लिख रहे थे वहां थोड़ी सी जगह छोड़ देना, वहां भी एक चीज और ऐड कराऊंगा, ये नीचे वाली हाँ चीज सर, ऐड नहीं बहुत कराई है जगह मैंने। छोड़ रखी है। हाँ जी सर।
हाँ भाई साहब, हो गया कॉपी? हाँ जी सर। ठीक है, फिर अब जो ऊपर लाइन लिख रहे थे ना, उस लाइन में ऐड कीजिएगा इफ द फंड इज रिलेटेड टू सम स्पेशल एक्सपेंस, जैसे यहाँ पर आपको मोटर रिपेयर करानी थी, इफ द फंड इज रिलेटेड टू सम एक्सपेंस, लिखिएगा इफ द फंड इज रिलेटेड टू सम एक्सपेंस and the expense exceeds the fund amount, and the expense exceeds the fund amount, Expense and exceeds. the expense exceeds the fund amount, comma, then excess amount is debited to income and expenditure account. सर तो अगर पैसा बच रहा है कि तो वहीं पड़ा रहेगा सर, वो मोटर वाला लाइबिलिटी बोल रहा साइड, है, लाइबिलिटी साइड पे पड़ा रहेगा, तो बिल्कुल सही है मम्मी पापा से और मांग ले। सर। वो अब आप तो मम्मी पापा से मांग लोगे, पर एनपीओ किससे मांगेगा? एनपीओ को डोनेशन कौन देता है? जितनी मिलनी थी मिल गई। अच्छा ठीक है। समझ रहे ना? बिल्कुल अच्छा। आपकी बात सही है। आप तो मम्मी पापा को शाम को बोल दोगे कि फंड में थोड़े पैसे डाल दो, ठीक है ना? हाँ। लेकिन एनपीओ किससे कहेगा? एनपीओ का किसी पर कोई हक थोड़ी है। जिसने जितना डोनेशन अपने दिल से देना था दे दिया, बाकी एक्स्ट्रा वाला इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओके मैं सर। तो ये कह रहा हूँ, अगर ये 8,000 की जगह सिर्फ खर्चा 6,000 का होता, 16,000 की जगह, तो 2,000 अभी भी इस फंड में पड़े रहते। हाँ भाई, तो वो और ये इनकम फंड साइड नहीं सर, आता ना, ये इनकम एंड लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर के। ये आपकी लाइबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है सर। इसके ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा, ये मतलब कैलकुलेशन चल रही है, इनर कैलकुलेशन। आप इसे लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे ना, फंड को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। नहीं मैं। अच्छा। बचे हुए 2,000 को इनकम नहीं बना सकते सर, जब तक, अब मान लो क्या कभी जिंदगी में मोटर खराब नहीं होगी क्या? मोटर तो खराब हो सकती हाँ है, सही बात है। तो वो आपकी लाइबिलिटी साइड पे वो फंड बन के पड़ा रहेगा। अच्छा ओ ठीक है। तो तो ये आप कौन ऐसे सी बना साइड लीजिए, आता है? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की बैलेंस शीट लाइबिलिटी की है। साइड। हम्म, ठीक है ओके। ये फंड पड़ा रहेगा आपका, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर। और अगर किसी खर्चे के लिए फंड है ही नहीं, जैसे मान लीजिए पिज्जा लाने के लिए फंड थोड़ी होता है, उठा के फोन ऑर्डर कर देते हैं, मंगा लेते हैं, वो हाँ भाई। अलमीरा से पैसे निकाल के दे देते हैं, तो वो कहाँ जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है सर? ओके। आइए मैं ये चार्ट आपका भी थोड़ी देर में कंप्लीट कराऊंगा, पहले जरा एक क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, सीबीएसई। अच्छा नहीं, ये तो अच्छा 8 आया था पेपर में, 7 कर लेते हैं पहले। ओके सर। 10 नंबर का है सर, तो हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। कह रहा है स्टेट हाउ विल द प्राइस इज अवॉर्डेड ऑफ 5,000 विल बी शोन while preparing in the final account of a club। सर बताइए, प्राइस दिया है 5,000 का, फंड है कोई? अरे कहाँ चलेगा, फिर नहीं बेइज्जती हो सर। गई क्या? हाँ जी, आपने प्राइस दिया है 5,000 का, आपके पास कोई फंड ही नहीं है, तो उसे तो फिर आप खर्चा बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही दिखाओगे। हाँ ठीक है। तो तो बस इसके लिए खत्म सर। बनाना पड़ेगा हाँ, ऐसे आप थोड़ा सा इनकम एंड बता दीजिएगा, एक्सपेंडिचर। बिल्कुल अच्छा यहाँ पर ठीक है दिखाइएगा ओके। एक्सपेंडिचर। जिसका फंड नहीं है वो तो फिर बहती गंगा में डूब जाएगा जाके। टू प्राइसेस। सर अच्छा है, थोड़ा बार बार पर्टिकुलर लिखने की जगह कोई और भी नाम सामने आ रहा हाँ, है। पर फ्लो में तो मैं बार पर्टिकुलर बार ही मत लिख पर्टिकुलर। देना, जैसे मैंने लिख दिया हाँ था सर अभी। वही। चलो जी, बस इसे ऐसे ही खाली छोड़ देना, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन है उतना ही कर सकते हैं। और बैलेंस। अरे क्या निकालेंगे, कुछ पता ही नहीं है आपको, तो सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, पूरा फाइनल आंसर थोड़ी बताना है। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक ये 1 मार्क में आया हो। अच्छा, ये तो सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। आइए सर, नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास इस बार टूर्नामेंट का फंड है? हाँ है। क्या खर्चा फंड से ज्यादा एक्सपेंसेस है? भी हैं। हाँ जाएगा। नहीं, खर्चा फंड फंड तो से ज्यादा तो नहीं है। 80,000 नहीं है। तो इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे दिखाओ, बिकॉज फंड अगर है तो वो लाइबिलिटी है आपकी। अरे यार, ये तो नीचे सर तो लिखना था। एक डाउट है मेरे को। हाँ जी बताइए। अगर टूर्नामेंट फंड हमने बनाया 80,000 का, और हाँ, टूर्नामेंट में कोई एक्सपेंस हो रहा है, तो हम उसे फंड में से माइनस नहीं वही तो करेंगे, कहाँ करेंगे? मना कर रहा हूँ। देखो मैं भी शुरू करता हूँ, ये हाँ। देखो। अच्छा ठीक है मैं। ओके ओके। एनपीओ कह रहा है सर पे जिम्मेदारी है, टूर्नामेंट करवाने हैं, 80,000 रुपए मिले हुए हैं,
14,000 के टूर्नामेंट करवा दिए, तो सर फंड का खर्चा फंड में से ही माइनस कर दो। एनपीओ कह रहा है अभी भी 64,000 के टूर्नामेंट करा सकते हैं हम, बहुत पैसा है हमारे पास। हाँ जी भाई साहब, चल सकता हूँ आगे। अच्छा वो इधर एसेट साइड भी है, कहीं ये मत सोचना कि ये सिर्फ लायबिलिटी वाली साइड ही होती है इनकी बैलेंस शीट में, हाँ वो जी, उधर हाँ है जी सर। बाकी की। ठीक सर है ना। एक मेरे को वो चीज पूछनी थी, मतलब फंड जहां पर भी फंड होगा वो हमेशा बैलेंस शीट में हाँ दिखेगा? सर देखो, लायबिलिटी साइड पे क्यों दिखेगा, क्योंकि जब पिताजी ने आपको 10,000 मोटर रिपेयर के लिए दिए थे तो वो आपकी जिम्मेदारी बन गई थी, उसे आप उठा के हाँ ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं पटक सकते, क्योंकि वो आपके लिए आंसरेबल चीज है। यहाँ रख दोगे तो वो मर्ज हो हाँ जाएगा हाँ, बाकी सबके साथ। सही बात है। ठीक है ना, ठीक चल है, सकते हैं। ओके ओके, समझ गया। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से। हम्म, लो जी, फटाफट से। फंड है तो मैं तो बैलेंस शीट बनाने लग रहा हूँ, आप इसकी कॉपी करिए। फंड है ना मेरे हाँ जी पास, सर। तो फंड तो मैं लाइबिलिटीज हाँ में ही जी, हाँ दिखाऊंगा। जी। ये लो जी, सर एक डाउट है बताइए सर। कि अगर ये होता कि जैसे फंड के हुए हैं पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो ऊपर चला जाएगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाता। अगर मान लो ये 80,000 का है, यहाँ 90,000 का हो जाता, तो यहाँ मैं 80 लिख के यहाँ 0 कर देता, ऊपर 10,000 भेज देता खर्चे में। हाँ तो मतलब इसमें दोनों अकाउंट बनते हैं ना हाँ फिर इनकम एक्सपेंडिचर भी बनता साथ में, डेफिनेटली। ठीक है ठीक है। आप जो कह रहे हो वो ये चीज है, मान लो अगर यहाँ 80,000 की जगह खर्चा 90 का होता, तो मैं पहले यहाँ पे 80 का करके पूरा यहाँ पे नील दिखा देता, फिर मैं इनकम एक्सपेंडिचर बनाता और उसमें एक्स्ट्रा वाले 10,000 खर्चा बना के डाल हाँ देता। ठीक है, ठीक है, चल सकता ओके। हूँ आगे। हाँ जी सर। आएंगे ऐसे मौके सर, क्वेश्चन 14 तक यही सब करना है। लिखिए टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड है जी एनपीओ के पास 50,000 का। टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस टूर्नामेंट के फंड में से माइनस कर दो, 15,000 के। रिसिट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। सर जी अगर एक स्पेसिफिक फंड बना हुआ है तो उससे रिलेटेड सारी कमाई उस फंड में जाएगी। रिसिट्स, डोनेशन आए, रिसिट आए, एनीथिंग, सरकार सर क्या चंदा देने हुआ आ ये? जाए चाहे। क्या हुआ ये, एक बार बताना। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ? बता रहा हूँ, मेरे पास 50,000 का फंड पड़ा हुआ है, ठीक है। 15,000 का मेरा खर्चा हो गया, मेरे पास 35 बचे। अच्छा, लेकिन जो टूर्नामेंट कराया था उसके टिकट बेच के 20,000 रुपए और आ गए मेरे पास, तो वो चीज फंड में जुड़ जाएगी सर। ओके। हमने ऊपर मतलब नोट्स में उस लिखा था। टूर्नामेंट से रिलेटेड सब कुछ आएगा? हाँ सही पकड़े हैं। हाँ ठीक है। टूर्नामेंट से रिलेटेड कुछ भी आ जाए सब उधर ही जाएगा सर। डोनेशन आ जाए, चंदा, गवर्नमेंट आके ग्रांट दे जाए, सब चीजें, इफ यू हैव ऑलरेडी मेड अ फंड, सब उधर प्लस माइनस होगा। मैं आपको इसका एक ठीक एग्जांपल है। देता हूँ। जो पिताजी ने आपको मोटर रिपेयर के लिए 10,000 दिए थे, मान लीजिए आपने मोटर चेंज कराई, पुरानी मोटर 500 रुपए में बिक गई, तो वो आप हाँ मोटर सही वाले बात है। फंड में ही जोड़ दोगे 500 रुपए, कि भैया ये पैसे आप ओके। बच गए हमारे थोड़े। ठीक है ना, फंड बन गया तो ठीक सब है चीजें वहीं जाएंगी सर। चल सकता हूँ आगे। सर। और ये बात कि अगर हमारे इस टूर्नामेंट फंड में 55,000 रुपीज रह गए हैं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड वाले नहीं 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 जाएगा नहीं, ना? नहीं जाएगा सर, ये तो अभी और कराना है आपको, टूर्नामेंट और कराने हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। ठीक है ना, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ एक जी बार सर। जिस चीज का फंड बन गया, अब जैसे आप कहोगे सर मोटर बार बार खराब नहीं होती, अब तो 10 साल बाद खराब होगी, पर आप बिल्कुल दिल पे मतलब एग्जांपल को एनपीओ के बारे में सोचो, टूर्नामेंट तो वो रेगुलरली कराएगा ना, 10 साल बाद थोड़ी कराएगा। हाँ हाँ हाँ। सर एक तो और डाउट फंड है। बनाना पड़ेगा। बताइए, सर बोलो बोलो। जब मतलब ये है कि बैलेंस शीट में जब भी मतलब अगर हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक फंड्स हमारे जीरो नहीं हो जाते। हाँ, और जीरो होने के बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सर और एक और चीज है। जी भाई सर साहब। हर फंड की अलग बैलेंस शीट वो होगी, नहीं नहीं नहीं, अगर मान लो इसके बनेगी? साथ प्राइज का फंड होता तो मैं वो मैं इसके नीचे लिख देता, ऐसा नहीं है, एक ही बैलेंस शीट में अच्छा चलेगा सर। ठीक है, ओके ओके। 50 फंड हो, 500 फंड हो, एक ही बैलेंस शीट में चलेगा। चलो ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, केस ए। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सर। हाउ आर द तो फॉलोइंग एक आइटम्स। तो दो बैलेंस शीट होंगी इसमें? हाँ ये दो क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन नहीं है, दो क्वेश्चन है ये। ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनिए, प्राइस फंड बना हुआ है,
हाँ जी सर। प्राइज अवार्ड भी है, हाँ वो तो फंड में प्लस माइनस हो जाएगा लाइबिलिटी वाली साइड पे। हाँ हाँ हाँ। मैच फंड है क्या मेरे पास? वो केस 2 में है पर। नहीं नहीं, तो भाई वो अलग क्वेश्चन है, उसे मत देखो। आप क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्वेश्चन अच्छा नहीं 11 है का नहीं फंड है थोड़ी नहीं यूज है। करोगे। हाँ नहीं है नहीं है। नहीं है तो फिर जिसका मेरे पास फंड नहीं है वो वाला खर्चा कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर वाली इनकम साइड पे एक्सपेंडिचर की, हाँ वही वही बोलने वाला था। पटक दो सर उठा के। ठीक है। कह रहा है केस 2 में है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे सर। ये लो जी, टू मैच एक्सपेंसेस। वो उत्कर्ष कुछ पूछ रहा था, क्या कह रहे हैं? सर जो ये है प्राइस फंड, जी भाई। सर ये बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए जहाँ तक कि मेरे को लग हाँ रहा है। हाँ, तो हम वहीं डालेंगे, हम कहाँ कुछ और कह रहे हैं, बना रहा हूँ अभी। एक्सपेंस क्या है ये? ये तो सर मैच के एक्सपेंसेस है ना। मैच के एक्सपेंसेस के लिए तो कोई फंड नहीं है ना मेरे पास। अरे सर ये अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं, एक ही क्वेश्चन में ना जोड़ दें, केस 1 केस 2। केस 2 अलग है भाई, केस 2 मत देखो। हाँ ठीक है समझ गया। ठीक है ना। ऐसे अगर हम जुगाड़ करने लगे तो क्वेश्चन 10 के लिए हम कहीं दूसरे क्वेश्चन सर से मैच पूरा फंड उठा अकाउंट देंगे। ही बना लो, मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाएगी फिर। ओहो, ये लो ये लो, यहाँ पर उधर इनकम वाली साइड भी है। हाँ जी सर। कहीं पता चले एग्जाम में इनकम वाली साइड दिखाई नहीं हाँ रहे। सर वही। ठीक है, उधर है सर इनकम वाली साइड। चलो मैं यहाँ सर पूरा और बना के ऊपर दिखा देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सामने नहीं लिखना होता है एज हाँ हाँ, लिखना है फॉर द फॉर ईयर द एंडेड। ईयर? जब प्रॉपर अच्छा बनवाऊंगा ना तब लिखवाऊंगा सब, फिलहाल ऐसे कर लो। फॉर द ईयर एंडेड पर लिखेंगे। इसमें तो नहीं दिया हुआ फॉर द ईयर एंडेड। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप लिख के तो छोड़ोगे। ठीक है ओके। बैलेंस शीट देखो मैं प्रॉपर ही बनवा देता हूँ। एसेट वाली साइड खाली रहेगी, लायबिलिटी वाली साइड पर काम चलना है सिर्फ। हाँ जी सर। प्राइस फंड अंदर रखिएगा, मेरे पास प्राइस फंड 50,000 का है। माइनस अवार्ड हाँ कितना जी दिया सर। मैंने? 12,000 का। मेरे पास सर अभी भी 38 के फंड है। अब हमें इसमें ये क्या पता कि अवार्ड मिला है कि दिया है? प्राइस अवार्डेड सर, अवार्डेड है मतलब दिया ही होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, आ जाओ चले, क्लियर है। ठीक है सर। ये देखो फिर से बेइज्जती होने वाली थी, बस 1 मिनट में इस बार हम छोड़ के जाएंगे इसे। ओके सर। इतना ज्वाइन कॉपी करता हूँ कीजिए वापस। फटाफट से। सर अरे हम हमें भी लीव करना है क्या? हाँ नहीं, लीव तो करना है, उतार लिया ना। अरे लो